हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉल कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएमसी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास सिंपल ये कह रही है कि भाई हमें एक एरे गिवन होगा, ठीक है, एन साइज का, और ए डबल आर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसका हर एक एलिमेंट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। मतलब एन टावर्स होंगे और उनकी हमारे पास हर एक की हाइट गिवन होगी। हमें क्या बताना है, हर टावर के लिए उसके जो सबसे करीब स्मॉलेस्ट टावर है, मतलब उसके जो सबसे करीब उससे कम हाइट वाला टावर है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, वो बताना है। ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट में जो स्मॉलर हाइट वाला टावर पड़ा है उन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो उन दोनों में से जो स्मॉलर है, ठीक है, तो वो हमें लेना है, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और अगर लेफ्ट और राइट में सेम डिस्टेंस पर पड़े हैं और उनका हाइट भी सेम है दोनों की, तो हमें जिसका इंडेक्स कम है, इंडेक्स कम किसका होगा, लेफ्ट वाले का, तो उसको लेना है। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है उससे आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और किस तरह से हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बात है इस पे। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हर एक के लिए मेरे को लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है। ठीक है। सिंपल बात यही कही हुई है। क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट में भी देखता हूँ, राइट में भी देखता हूँ। ठीक है। तो 7 के लिए उसके लेफ्ट में -1, -1 मतलब उसके लेफ्ट में कोई नहीं है एलिमेंट। ठीक है। और 7 के लिए उसके राइट में स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 3 है। और 3 का इंडेक्स क्या है, 1। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट, ये हो जाएगा मेरे पास राइट। ठीक है। ये निपटा मेरा 7 का काम। अब बात आती है 3 की। 3 के लिए क्या उसके लेफ्ट में कोई है, लेफ्ट में बाबूजी के कोई नहीं है। क्या 3 के लिए उसके राइट में है 1 मिला मेरे को। ठीक है। 4 तो नहीं है, तो 1 मेरे को सबसे पहला मिला था, उसका इंडेक्स मेरे पास है 3। ठीक है। उसका इंडेक्स है मेरे पास 3। अब आए 4 पे। क्या 4 के लेफ्ट में कोई इससे स्मॉलर है, मतलब सबसे करीबी, सबसे करीब कौन है, 3 ही है, और एक ही स्मॉलर है, इसका इंडेक्स है 1। इसके राइट में क्या कोई है, इसके साथ वाला ही है, ठीक है, जिसका इंडेक्स है 3। बारी आई 1 की। क्या 1 के लेफ्ट में कोई है, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए -1। क्या 1 के राइट में उसके से स्मॉलर है, इक्वल तो है लेकिन हमें स्मॉलर ढूंढना है, नहीं है, तो राइट में भी -1। ठीक है। बारी आई 5 की। क्या 5 के लेफ्ट में कोई है ये पहले ही है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स हुआ है मेरे पास 3। ठीक है। तो 5 के क्या राइट में कोई है, ये है, जिसका इंडेक्स है मेरे पास 4 5 6। ठीक है, 6। बारी आई 10 की। क्या 10 के लेफ्ट वाला और राइट वाला साथ वाली दोनों स्मॉलर है 10 से, ठीक है, तो मतलब एक तो आया 4 लेफ्ट के लिए, राइट के लिए आया मेरे पास 6। क्या इस 1 के लेफ्ट में कोई स्मॉलर है, ठीक है, 1 खुद ही सबसे ज्यादा स्मॉलर है, तो लेफ्ट में भी -1, राइट में भी -1। सिमिलरली इस वाले 1 के लिए भी लेफ्ट में भी -1 और राइट में -1। ठीक है। ये मेरे पास क्या आया, लेफ्ट में करीबी, राइट में करीबी, जो उनसे स्मॉलर है। ठीक है। अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, वो मैंने दो अपने पॉइंट जो दिए हुए थे उनको ध्यान में रखना है, कि भाई अगर लेफ्ट और राइट का डिस्टेंस सेम है तो कम हाइट वाला, अगर हाइट भी सेम है तो मतलब मेरे को लेफ्ट वाला ले लेना है, क्योंकि इसका इंडेक्स कम होगा। ठीक है। तो अब इस 7 के लिए मेरे पास लेफ्ट में तो कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा लूंगा, राइट वाला। ठीक है। ये मेरा होगा आंसर। ठीक है। कॉमा 3 के लिए लेफ्ट में तो कोई नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में तो -1 है, राइट में सिंपल मैं राइट वाला ही लूंगा। 4 के लिए लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ठीक है, लेफ्ट में डिस्टेंस 1 है, राइट में भी डिस्टेंस 1 है, तो मतलब अब मेरे को जो इन दोनों में से छोटा है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है मेरे पास, 1। ठीक है। तो उसका इंडेक्स क्या है मेरे पास, 3। 4 के लिए ना तो लेफ्ट में है ना राइट में है, तो मतलब ओवरऑल भी नहीं है। ठीक है। 5 के लिए लेफ्ट में है 3 इंडेक्स पर, राइट में है 6 इंडेक्स पर। ठीक है। तो लेफ्ट में है 3 इंडेक्स पर, मतलब ये 1, राइट में है 6 इंडेक्स पर, मतलब ये 1, तो करीब कौन सा है, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला ले लेंगे। 10 के लिए लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, दोनों का डिस्टेंस 1 ही है, लेकिन वैल्यू किसकी कम है, वैल्यू कम है राइट वाले की, तो राइट वाले को लेंगे। ठीक है। अब इसके लिए तो दोनों -1, सिमिलरली इसके लिए दोनों -1, सर दोनों का -1। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फाइनल आउटपुट। ठीक है। ये तो देख लिया, मतलब मेरी प्रोसेसिंग कैसे हो रही होगी। ठीक है। अब मेरे को यहाँ से पता चला, मेरे को यार हर एक एलिमेंट के लिए
उसके लेफ्ट वाला भी चाहिए और राइट वाला भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अब मेरा क्वेश्चन डिवाइड किस में हो गया, अगर आपने करा भी हो, लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल दो नियरेस्ट, राइट स्मॉलर एलिमेंट निकाल दो नियरेस्ट, ठीक है। सिंगल वाला आपने करा होगा शायद लेफ्ट स्मॉलर का, जो काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं करा हो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपको बताएंगे। तो मतलब मेरा आंसर डिवाइड हो गया था कि भाई मेरे को क्या निकालना है, एक एरे में लेफ्ट स्मॉलर पार्ट निकाल लेना है, एक में राइट स्मॉलर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कंपैरिजन करके ये आंसर निकालना है, उस तरह से मैं अपना आंसर कंप्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अपना लेफ्ट और राइट स्मॉलर पार्ट निकलेगा कैसे। अब मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट की, ठीक है। सिमिलर ही राइट निकलेगा, बस लेफ्ट में हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, राइट में हम यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, -1, इस चीज को ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसके लेफ्ट में है तो, लेकिन साथ है जो इससे बड़ा है, ठीक है, -1, ठीक है। इसके लेफ्ट में 3 भी है, 7 भी है, ठीक है। अब देखो आप, 3 के लेफ्ट में मेरे पास क्या था, 7 था, ठीक है। अब वो 7 क्या था, 3 से ग्रेटर था, ठीक है। मतलब मेरे पास ये रिलेशनशिप था। अब 3 के आगे अगर 3 से ग्रेटर एलिमेंट होता है, ठीक है, या 3 से लेस एलिमेंट होता है, मेरे पास दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। अगर 3 के आगे उससे ग्रेटर एलिमेंट होता है, जैसे कि मेरे पास आया 4, ठीक है, तो खुद 3 उसके लिए लेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पोर्शन है वो उसके लिए मेरे को ट्रैवर्स करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 3 खुद की 3 के आगे मेरे को उससे ग्रेटर मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन तो ये बच सकता है, 3 से आगे या तो उसके इक्वल या ग्रेटर मिले, ठीक है, या उससे लेस मिले, ये ऑप्शन ही मेरे पास बन सकते हैं। अगर उससे ग्रेटर मिल रहा है तो 3 खुद ही यार उससे लेस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4 के लिए मेरा आंसर ही ये आ जाएगा। एक ऑप्शन क्या बचता है मेरे पास, कि भाई मेरे पास 3 से लेस मिले, अगर 4 की जगह मेरे पास 2 होता है, एक ऑप्शन ये बचता है, ठीक है। या 3 के इक्वल मिले, दोनों ऑप्शन बनते हैं मेरे पास ही सेम केस में ही आ जाएंगे। तो अब मेरे को 3 के लिए इसके लेफ्ट में कोई स्मॉलर नहीं मिला, तो यहाँ पर जब 2 या 3 आएगा 4 की जगह, क्या उसके लिए मेरे को मिल जाएगा, उसके लिए भी मेरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 3 के लिए मैं ये प्रोसेसिंग कर चुका हूँ ना, ठीक है, ये मेरा आंसर में नहीं आया, तो मेरा उससे आने वाले एलिमेंट के लिए भी आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में आई। तो इसके लिए मेरा आंसर आया 1, ठीक है। फिर मैं आया इस 1 पर, अब इस 1 पर मैं आया तो मैंने देखा 4 मेरा आंसर में नहीं है इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली 1 इसके लिए मेरा आंसर में नहीं है, 7 तो मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि भाई 3 से लेस मिलेगा, उससे ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आया मेरा -1। अब देखो 1 के लिए भी सेम केस अप्लाई होगा। 1 के लिए मैं हर वैल्यू चेक कर चुका हूँ, कोई भी मेरे को स्मॉलर नहीं मिली। तो दो केस हो सकते हैं, या तो अगला एलिमेंट 1 से बड़ा मिलेगा, या उससे लेस या उसके इक्वल मिलेगा। अगर 1 से बड़ा मिलेगा तो 1 खुद उसके लिए स्मॉलर बन जाएगा, ठीक है। जैसा कि इस केस में बनेगा, 5 के लिए 1 स्मॉलर बन जाएगा। और अगर 1 से स्मॉल या 1 के इक्वल मिलता है, तो मेरे को 1 के लिए ही लेफ्ट में कुछ नहीं मिला, तो उसके लिए क्या मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 5 के लिए मेरा सीधा आंसर आ जाएगा ये। बात आती है 10 की, ठीक है, 10 को 5 ही मिल जाएगा। बात आती है 1 की। अब देखो, इस 1 के मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में जो आएंगे उससे लेस इक्वल, इस 1 के लिए नहीं मिला, तो खाली मेरे को इस पोर्शन को देखने की जरूरत है। इस 1 के लिए क्या 10 क्या 5 इसके लिए स्मॉलर है, नहीं, तो मतलब अब आगे तो 1 ही है, तो उधर तो जाने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए भी -1, इसके लिए भी -1, ठीक है। अब ये जो सारी प्रोसेसिंग है, इसका मतलब मेरे को यहाँ से क्या पॉइंट पता चलता है, कि अगर कोई एलिमेंट के लिए मैं पीछे किसी एलिमेंट को चेक कर चुका हूँ, वो मेरा ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, तो उसको मेरे को अगले एलिमेंटों के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेरे पास 3 के केस में हुआ, जैसा मेरे 1 के केस में हुआ, क्योंकि अगले एलिमेंट अगर उससे स्मॉलर बनेंगे मिलेंगे, तो अब इसके लिए स्मॉलर नहीं मिला तो उनके लिए क्या मिलेगा, अगर अगर अगले एलिमेंट उससे ग्रेटर होंगे, तो ये खुद एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है वो उनके लिए स्मॉलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्टैक। एक एलिमेंट को अगर हम एक बार पॉप कर चुके हैं तो उसे दोबारा देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम मतलब क्या करेंगे, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं, मैं क्या करूंगा, एक स्टैक ले लूंगा, ठीक है। जैसे ही 7 आएगा मैं देखूंगा स्टैक मेरा खाली है, ठीक है। स्टैक मेरा खाली है तो उसके लिए मेरा आंसर आ जाएगा अपना -1, ठीक है। उसके लिए मेरा आंसर आया -1। फिर मैं आगे गया और इसको मैंने क्या करा, 7 को स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। 3 आया, मैंने क्या चेक करा, स्टैक के टॉप पे क्या है, 7, ठीक है। स्टैक के टॉप पे है 7, इसको कर दिया पॉप, क्योंकि ये ग्रेटर है मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 अगर मैंने आपको जैसा बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, 3 से अगर लेस मिलेंगे
तो 3 के लिए मेरे को लेफ्ट में कुछ नहीं मिला तो उनके लिए क्या मिलेगा, ठीक है। 3 से अगर कोई ग्रेटर मिलता है तो 3 उनके लिए लेस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी 7 की मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैंने इसको हमेशा के लिए पॉप कर दिया। फिर मेरा स्टैक खाली हो गया, तो इसका मतलब 3 के लिए आंसर आया मेरा -1। 3 को मैंने पुश कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 7 ये वैल्यू नहीं पुट करूंगा, इनके इंडेक्स पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि आंसर में मेरे को इंडेक्स चाहिए, ठीक है। ये देखो ये सारी मेरी वैल्यू नहीं है, ये 1 ये 3 ये 4 ये मेरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये मेरे इंडेक्स है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, 3 की जगह जो इसका इंडेक्स है, ठीक है, 3 की जगह जो इसका इंडेक्स क्या है मेरे पास 1, मैं 1 करूँ, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आया 4 पर, मैंने क्या चेक करा, टॉप पे क्या है 1, जो कि क्या है इंडेक्स, ठीक है। इस 7 की जगह भी मैं 0 ही पुट करूंगा, जो कि क्या है मेरा इंडेक्स है 1। अब इंडेक्स है तो मैं सिंपल क्या चेक कर लूंगा, एरे में जो 1 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है क्या 3 लेस है 4 से। हाँ लेस है, तो मतलब 4 के लिए मेरा आंसर जो टॉप पे पड़ा है वो आंसर आ गया, ठीक है, 1 आंसर आ गया। साथ ही साथ मैंने 4 का इंडेक्स भी पुश कर दिया। अब मैं आया 1 पे, मैंने चेक करा क्या 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो लेस है, नहीं। क्या 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है 3 क्या वो 1 से लेस है, नहीं। स्टैक खाली हुआ, इसके लिए आंसर आ गया -1। मैं यहाँ पर और इसका इंडेक्स जो कि है मेरा 3 मैंने पुश कर दिया। मैंने इसके लिए क्या चेक करा, जो टॉप पर वैल्यू जो इंडेक्स पड़ा है उस पर जो वैल्यू पड़ी है मतलब 1, क्या वो लेस है 5 से। हाँ जी लेस है, तो मतलब 1 इसके लिए आंसर आएगा, उसका इंडेक्स क्या है 3, मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, और इसका इंडेक्स भी मैंने पुश कर दिया। मैं आया 10 पर, 10 पर आया, मैंने क्या चेक करा, जो टॉप पर इंडेक्स पड़ा है उस पर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो 10 से लेस है, 5 10 से लेस है, तो उसके लिए आंसर आ गया 4। साथ के साथ इसका इंडेक्स भी पुश कर दिया। अब मैं इस 1 पर मैंने क्या चेक करा, जो 5 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है क्या वो लेस है, नहीं। ना 4 इंडेक्स वाली लेस है, ना 3 इंडेक्स वाली लेस है, क्योंकि 1 से कोई लेस है ही नहीं। स्टैक खाली हुआ, आंसर आया -1। इसका इंडेक्स क्या है मेरे पास 6, वो पुश कर दिया। इस पर आया तो चेक करा क्या जो टॉप पर इंडेक्स है क्या 1 से लेस है, नहीं, इसको भी पॉप कर दिया, स्टैक फिर खाली हो गया, तो इसके लिए भी आंसर आ गया -1। इस तरह से निकलेगा मेरा लेफ्ट पोर्शन। सिमिलर तरीके से मैं राइट से ट्रेवर्स करते हुए अपना राइट पोर्शन निकाल लूंगा। तो मतलब फाइनल मेरे पास 2 एरे बन के आएंगे, एक लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन, ठीक है। उनका कंपैरिजन करके जैसे मैंने ये आंसर बनाया था, सिमिलर मैं एक आंसर एरे बना के उसमें हर एक एलिमेंट के लिए आंसर डाल दूंगा, जो जो मेरे कंपैरिजन बनते हैं, जो जो मेरे पास नोट में दिया हुआ है कि सेम डिस्टेंस हो डिफरेंट डिस्टेंस हो तो क्या क्या करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी चीज को कोड कर लेते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको एक बार बता देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ट्रैवर्स कर रहे हैं लेफ्ट निकालने के लिए राइट निकालने के लिए, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करने के लिए लेफ्ट लेफ्ट और राइट को। तो मतलब एक ही लूप ही अपनी यूज होने वाली है ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्टैक यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या हो सकता है मेरे मैक्सिमम एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट एरे यूज कर रहे हैं, जिसमें मेरा क्या हो सकता है जितने मेरे एलिमेंट है वही आ सकते हैं, तो उनका साइज भी ऑफ है, ठीक है। और मैंने अपनी जो डीएसए जर्नी है उस पर भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं अपना। तो उससे पहले क्या करेंगे, मैं एक साइज निकाल लेता हूँ अपना इसका, ठीक है। अरे का साइज निकाल लिया मैंने एन में। एक स्टैक ले लेता हूँ जैसा मैंने आपको बताया ST, ठीक है। और एक लेफ्ट एरे चाहिएगा मेरे को एन साइज का, सिमिलर मेरे को राइट एरे चाहिएगा एन साइज का, ठीक है। और वेक्टर ऑफ इंट चाहिए मेरे को एन साइज का, क्योंकि मेरे को यहाँ पर देखो वेक्टर रिटर्न करना है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट स्मॉलर, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ अपना फॉर लूप लगा लेता हूँ सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि एरे में स्टैक के जो टॉप पे जो इंडेक्स पड़ा है, ठीक है, स्टैक का टॉप क्या देगा मेरे को, इंडेक्स। उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, उस इंडेक्स को पुट कर दो एरे में, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल होती है जो मैं करंट टावर पे हूँ उससे, तो इसका मतलब उसको मैं आंसर में कंसीडर नहीं कर सकता, जैसा मेरा 7 और 3 के केस में हुआ था। 3 के केस में यहाँ पर मेरे पास आएगा 7 और यहाँ पर आएगा मेरे पास 3। 7 ग्रेटर होगा 3 से, तो मेरे को 7 को पॉप कर देना, वो आगे भी मेरे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने उसको कर दिया पॉप, ठीक है। जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक ग्रेटर मिलता रहेगा, मैं उनको पॉप करता चलूंगा। अब लूप से बाहर कब आएगा ये, या तो मेरे को लेस एलिमेंट मिलेगा या मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा टैंक एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, मतलब स्टैक का कुछ साइज होता है, इसका मतलब मेरे को लेस एलिमेंट मिल गया। लेस एलिमेंट मिल गया तो
लेफ्ट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जो लेस एलिमेंट का इंडेक्स है वो। ठीक है, वरना मेरा क्या हुआ है, स्टैक एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी हुआ, इसका मतलब लेफ्ट में कोई स्मॉलर नहीं मिला। नहीं मिला तो लेफ्ट ऑफ वाई क्या होगा, -1। ठीक है, और हर बार अब करंट एलिमेंट अगलों का तो लेफ्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, करंट एलिमेंट के जो इंडेक्स है उसको स्टैक में पुट कर देंगे। ये काम हुआ मेरा लेफ्ट। सिमिलर काम मेरा क्या हो जाएगा, राइट के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर कर देते हैं अपना राइट। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी, जहाँ पर भी लेफ्ट है वहाँ पर राइट लिख देंगे। ठीक है, और राइट के लिए मेरी लूप पीछे से चलेगी, तो n-1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, ये हुआ मेरा राइट का काम। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ही स्टैक यूज कर रहा हूँ, आप चाहो दो यूज कर सकते हो, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग। ठीक है, अब जैसे ही मेरी लेफ्ट की प्रोसेसिंग खत्म होगी तो ऐसा हो सकता है मेरे स्टैक में एलिमेंट पड़े हो जो मेरे राइट में दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्टैक को एम्प्टी बना लेता हूँ। जब तक स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट पड़े हैं तो मैं उनको पॉप कर करके अपना स्टैक को एम्प्टी बना। ठीक है, यहाँ पे, और मेरा मैंने बना लिया अपना स्टैक एम्प्टी। अब उसके बाद मेरे पास लेफ्ट पोर्शन भी आ गया, राइट पोर्शन भी आ गया। इसका मतलब मेरे पास कुछ किस तरह का आ गया डायग्राम, कुछ इस तरह का लेफ्ट और राइट पोर्शन मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को सिंपल क्या करना है, हर एलिमेंट के लिए, जैसे 7 के लिए मैंने उसका लेफ्ट देखा, राइट देखा, 3 के लिए उसका लेफ्ट देखा, उसका राइट देखा। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए बस ये देखते हुए मेरे को चलना है। तो मतलब मेरे को क्या करना है, हर एलिमेंट के लिए देखना। यहाँ पर एक लूप चला लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है मेरे पास कि मेरे को लेफ्ट में भी कुछ ना मिले, राइट में भी कोई स्मॉलर ना मिले। तो उस केस में मेरा लेफ्ट ऑफ आई क्या होगा, -1 के इक्वल। ठीक है, राइट ऑफ आई क्या होगा, -1 के इक्वल। इसका मतलब अगर लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब दोनों -1 के इक्वल है। ठीक है, इफ लेफ्ट ऑफ आई इक्वल इक्वल राइट ऑफ आई। ठीक है, ये किसी और कंडीशन में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी और कंडीशन में की अगर मैं बात करूं, मेरे को एलिमेंट मिल जाता है, तो राइट में जो एलिमेंट मिलेगा उसका इंडेक्स आई से ग्रेटर होगा, लेफ्ट में जो एलिमेंट मिलेगा उसका इंडेक्स आई से स्मॉल होगा। इसका मतलब ये इक्वल खाली एक ही केस में होंगे, जब ये -1 होंगे। तो वो केस कब होगा, जब मेरे को एलिमेंट ना तो लेफ्ट में मिला ना राइट में मिला, तो आंसर ऑफ आई भी क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अगर दोनों -1 के इक्वल नहीं होते तो ऐसा हो सकता है कोई एक इक्वल हो, ऐसा हो सकता है लेफ्ट वाला इक्वल। अगर लेफ्ट वाला -1 के इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट में कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो सिंपल जो राइट में स्मॉलर एलिमेंट है वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है मेरे पास लेफ्ट में मेरे को कोई, राइट में कोई एलिमेंट मिले, तो लेफ्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे हुए केस के भी जिसमें मेरे को दोनों साइड में एलिमेंट नहीं मिल रहे, या तो दोनों साइड में मिल ही नहीं रहे हैं, या मतलब एक साइड में मिल रहा है। ठीक है, अब केस आता है कि दोनों साइड में मेरे को कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाता है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ध्यान में रखना है डिस्टेंस, जो कम डिस्टेंस पर है उसको लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आई माइनस लेफ्ट ऑफ आई। इससे क्या होगा, लेफ्ट स्मॉलर का डिस्टेंस आ जाएगा, और राइट स्मॉलर का जो इंडेक्स है उसमें से करंट इंडेक्स जहाँ पर हम करंट है वो माइनस कर दो, तो राइट स्मॉलर का इंडेक्स आ जाएगा। अगर लेफ्ट वाले का डिस्टेंस कम है तो लेफ्ट वाला आंसर में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा एल, सॉरी, वरना हम क्या करेंगे, राइट वाले का अगर डिस्टेंस स्मॉलर है, यहाँ पर एरो चेंज कर देंगे तो राइट वाले को आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस कम ज्यादा का, अगर दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो। ठीक है, यहाँ पर सारों में एलसीफ आएगा। ठीक है, अगर दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो तो हम यहाँ इस वाली एलसीफ पर आ जाएंगे। अगर दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो मेरे को क्या देखना है, दोनों की हाइट। अगर एरे ऑफ लेफ्ट ऑफ आई की हाइट, राइट ऑफ आई लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले बताऊंगा क्यों। ठीक है, एक स्टेटमेंट कम बनेगी। अगर राइट में जो एलिमेंट पड़ा है, अब दोनों का डिस्टेंस तो सेम, अगर राइट में जो एलिमेंट पड़ा है उसकी हाइट, और लेफ्ट में जो एलिमेंट पड़ा है उसकी हाइट राइट वाले की कम है, तो आंसर में मेरा क्या आएगा, राइट वाला। ठीक है, अब इससे आगे हम कब जाएंगे, जब मेरे पास या तो लेफ्ट वाले की हाइट स्मॉलर हो, ठीक है, या फिर मेरे पास लेफ्ट और राइट वाले दोनों की हाइट सिमिलर हो। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट वाले की हाइट स्मॉलर है तो मेरे को लेफ्ट वाला लेना है, अगर लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट सेम है
तो भी मेरे को कम इंडेक्स वाला लेना है, जो कि होगा मेरा लेफ्ट वाला ही। ठीक है, तो मतलब इसके आगे मेरे को सिंपल अपना आंसर में क्या डाल डाल देना है, लेफ्ट वाला ही। ठीक है, लेफ्ट ऑफ आई। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट में रिटर्न आंसर कर देता हूँ, एक बार इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं एक बार रन, इसको सबमिट करके दिखाता हूँ आपको जावा कोड भी। इसको कॉपी करके जो जो चेंजेस होंगे, मेन में जो चेंजेस है, बाकी काफी हद तक सिमिलर ही है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा चेंज करके। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर आते हैं अपने जावा में। ठीक है, यहाँ पर आए, सबसे पहले इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अपना लेंथ लिख लेंगे, ये है अपना लेंथ। ठीक है, स्टैक के लिए अपना एस कैपिटल, इंट नहीं इंटीजर जो अपना है। ठीक है, उसके बाद न्यू स्टैक। ठीक है, और अरे यहाँ पर बनेगा अपना न्यू इंट करके, न्यू इंट। ठीक है, साइज एन, शिफ्ट एन दबा के सारा उड़ा दो। ये अपना लेफ्ट बना, ऐसे राइट बनेगा, ऐसे ही आंसर बनेगा। ठीक है, ये जाएगा अपना राइट, ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आंसर में हमें वेक्टर नहीं, यहाँ पर अरे ही रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा लो 0, सिमिलर यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा लो 0। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप की जगह अपना आ जाएगा पीक। ठीक है, पीक को करो कॉपी, और जहां जहां पर टॉप है पहले इस पीक को अपना क्या कर दो, पेस्ट। ठीक है, और कहीं तो टॉप मेरे को नहीं दिख रहा। ठीक है, टैग डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 लगा लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0 लगा लो, और सब कुछ तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। एक यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लगा लो। ठीक है, अब मैं करता हूँ, इसको भी रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी कोड सेम ही है, जो सेम एक्सप्लेनेशन अपनी सीपीपी की थी वही जावा की है कोड की। ठीक है, तो इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ मैं। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।